मैं हूं सचिन भारद्वाज और हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10। हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पहले समझना पड़ेगा। और जैसे कि पहले रेशियोज को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वैसे ही इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये टेबल अगर आपको याद वैसे हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो मैं कुछ शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, आप उससे भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपको डिग्रीज लिखनी है, 0 डिग्री लाइन डाल देनी है। फिर 0 के बाद 30 डिग्री, सेम मैं यहाँ पर भी लाइन डाल दूंगा। उसके बाद है 45 डिग्री, अगेन एक लाइन डाल देता हूँ। 60 और 90, ऐसे मैंने सारी डिग्रीज लिख ली है। सबसे पहले साइन थीटा को लिख लेते हैं। आपको बस ये वाली जो साइन थीटा की वैल्यूज है सिर्फ ये याद करनी है। अगर ये याद हो जाती हैं तो आपको सारी टेबल की वैल्यूज भी अपने आप पता चल जाएंगी। तो इसको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, एक बार दोबारा करेंगे मेरे साथ, दोबारा बोलो मेरे साथ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिर्फ इसको याद करने में मेहनत करनी है आपको। अब ये जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये 1, इसकी जगह रिप्लेस कर दो, इसको यहाँ लिख दो। इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो और इसको इसी के नीचे लिख दो। मतलब मैंने जगह चेंज कर दी, जो लास्ट था उसको फर्स्ट कर दिया, जो सेकंड लास्ट था उसको मैंने सेकंड कर दिया, और थर्ड पे तो ये था ही, सेकंड वाले को मैंने फोर्थ पे पहुंचा दिया और 0 को लास्ट में पहुंचा दिया। मतलब मैंने ऊपर वाले की जो वैल्यूज है उनको रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट को लास्ट। तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है बच्चों, जब भी एग्जाम में आपको ये डिग्री वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के या आपको एक्स्ट्रा शीट जो भी मिली होगी वहां पर ये टेबल बना लेना। आपके जो क्वेश्चन के चांसेस है गलत होने के वो कम हो जाएंगे काफी। अब ये दोनों बना लिए हमने, अब हम बाकी निकाल लेते हैं। बाकियों को समझने से पहले अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ साइड में आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। एक्चुअली में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, ये आपको मैन्युअली खुद से याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा की एक और वैल्यू होती है 1/10 थीटा। मतलब कॉट थीटा को मैं ये भी कह सकता हूं और ये भी कह सकता हूं, मतलब इसकी दो वैल्यू है। ऐसे ही सेक थीटा को मैं 1/cos थीटा भी कह सकता हूं, और कॉसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा भी कह सकता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आ जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ टेन थीटा लिखा था, इसको मैं एक और वैल्यू से जानता हूं 1/cot थीटा। ये वैल्यूज को आपको हमेशा याद रखना है, और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अभी 8.3 आएगी उसमें भी आपके बहुत काम आएगी, तो इसको ध्यान रखना। तो अब हम टेन की वैल्यू निकालते हैं, चलो टेन थीटा की। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो देखो, साइन की वैल्यू ये रही, कॉस की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइड बाय 1 विच मीन 0, 1/2। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पहले। 1/2 डिवाइड बाय 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3। ऐसे ही √2 से √2 कट गया तो आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया √3। और 1 डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आएगी नॉट डिफाइंड। समझ आ गया आप लोगों को? अब उसके बाद ये वैल्यू समझ आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे लिखकर बताओ। ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू निकालना देखो कितना आसान है। मैंने आपको अभी बताया कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा के। मतलब अगर हम 10 की वैल्यूज को ही रेसिप्रोकल कर दें तो मुझे कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/0। अब कोई भी वैल्यू 0 से तो डिवाइड नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। ऐसे इसको रेसिप्रोकल करूंगा, मैं आ गया √3। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो यही आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड है ही। ठीक है, देखा आप लोगों ने कैसे हमने चार फंक्शंस की डिग्रीज निकाल ली हैं। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद निकालते हैं सेक थीटा की, और फिर निकालेंगे कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉस की वैल्यू को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 1 ही रहेगा। रेसिप्रोकल का मतलब है
नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से अपनी जगह बदल लेगा। तो 2/√3 ऐसी इसकी जगह बदल दो, √2/1 ऐसी इसकी जगह बदल दो, 2/1, और अगर इसकी जगह बदलने जाऊंगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कॉसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक वैल्यू बराबर होती है 1/sin थीटा के, मतलब साइन को रेसिप्रोकल करना है। तो सेम इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, मतलब 0, मतलब 1/0, तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा 2, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा √2, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2/√3, और इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा 1। तो आप जो मैंने अभी टेबल बनाई है, देखो कितनी इजी थी, सिर्फ साइन को याद करना है आपको और बाकी इन वैल्यूज को याद रखना है कौन किसके बराबर होता है, और ये टेबल आराम से आप लोग फटाफट से बना सकते हो अपने पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलो आपको ये टेबल बनानी आ गई है, तो अब हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमें एक ट्राइंगल पहले से गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है और एंगल ए सी भी गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। अब यहाँ हमें निकालना है बी सी, बी सी का मतलब है बेस निकालना है, ए सी का मतलब है हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में हमें कोई दो साइड गिवन होती थी, तीसरी निकालनी होती थी। अभी भी हमें दो ही चीज गिवन है, एक साइड और एक एंगल, आराम से हम दोनों साइडें निकाल सकते हैं। तो चलो अब मैं सिखाता हूँ ये कैसे पॉसिबल है, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमें परपेंडिकुलर, एंगल गिवन है 30 डिग्री, और हमें बेस निकालना है, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ऐसी कोई सी रेशियो है जिसमें P आता हो और B भी आता हो। तो एक बार नीचे चेक करते हैं रेशियो में। आप यहाँ देखो कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब इसमें P तो आ रहा है पर B नहीं आ रहा। नीचे चलो, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब इसमें P भी मिल गया हमें, P मतलब परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया। टेन थीटा हमारे काम आ सकता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B। थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, तो मैं लिख लेता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें गिवन था 5, बेस निकालना है तो मैं बेस लिख लेता हूँ, या मैं बी सी भी लिख सकता हूँ इसको, पर मैं बेस ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इस चार्ट में आ जाइए आप और मुझे 10 30 की वैल्यू देखकर बताइए। ये रहा 10, ये रहा 30, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं इस 10 30 को हटा करके 1/√3 लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू P/B। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, b वहां चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई बच्चों 5√3। तो देखो कितनी आसानी से हमारा बेस आ गया 5√3। अब फिर से दो साइडें गिवन है। अब देखो परपेंडिकुलर तो पता ही था, बेस निकाल लिया, अब हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं एरिया क्लीन कर लेता हूँ ये। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब कोई ऐसी रेशियो ढूंढो जिसमें h मतलब हाइपोटेन्यूज भी आता हो और परपेंडिकुलर भी आता हो। तो ऐसी रेशियो है क्या कोई? तो देखो साइन थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर, मतलब हमारा p अवेलेबल है, और हाइपोटेन्यूज मतलब h भी अवेलेबल है। तो बस साइन से हमारा काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ लगाएंगे हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ये रेशियोज की शॉर्टकट कीज मैंने पिछली दो वीडियोज में आपको बहुत बार सिखाई है। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 5 और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5/h। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू देखते हैं जरा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये रहा साइन, ये रहा 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं साइन 30 को रिप्लेस करके लिख दूंगा 1/2 इज इक्वल्स टू 5/h। h वहां चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गया 10। तो आप देख सकते हो हमारी तीनों वैल्यूज निकल गई है, मतलब ACB और BCB। तो चलो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या क्या गिवन है, PQ गिवन है, PQ मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, PR गिवन है, PR मतलब हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब हमें एंगल्स यहाँ पर निकालने, डिफाइन करने हैं। तो चलो एंगल्स भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों फटाफट से निकालते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर में भी अगर कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले गिवन लिखना होता है। ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 6, और हमें निकालने हैं एंगल्स। तो पहले ऐसी रेशियो ढूंढो जिसमें P और H दोनों आता हो। तो एक बार यहाँ जाकर देखते हैं, P और H दोनों आ रहा है, मतलब साइन हमारे काम का है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। ठीक है, अब थीटा तो निकालना ही है, और P की वैल्यू कितनी आ गई,
3 और h की वैल्यू 6। अगर मैं इसको काटूंगा तो आएगा 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो अगर आप इस चार्ट में देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों? साइन 30 डिग्री पे। तो पहली डिग्री हमारी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 30 डिग्री। तो एक एंगल मेरे को यहाँ पर मिल गया, ये है 30 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 30 है, तो 90 प्लस 30 कितने हो गए? 120। अब आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से अगर 120 चले गए तो आ गया 60, मतलब ये थर्ड वाला एंगल बिना कुछ करे ही वैसे ही आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमारे दोनों एंगल्स आराम से निकल चुके हैं। पर पेपर के अंदर जब आप ये वाला एंगल निकाल रहे होगे, मतलब ये वाला, तो ऐसे आप रफली नहीं कर सकते हो, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखाना है। आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है वो तो निकालना ही है, एंगल R कितना है, एंगल R अभी निकाला 30, और एंगल Q कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर साइड में आ जाओ, एंगल P प्लस 120 इज इक्वल टू 180, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच मीन्स एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको ऐसे दिखाना है पेपर के अंदर, डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख सकते हो, स्टेप के नंबर नहीं देंगी मैडम फिर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सरसाइज है 8.2, उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूं, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री। अब आप बोलोगे ये मल्टीप्लाई का साइन कहां से आया? जब ऐसी कोई भी दो आइडेंटिटी ऐसे चिपकी हुई लिखी होती है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई लिखा है। प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। साइन 60 बराबर होता है √3/2 के। अगर आप लोग ये वीडियो बीच में से देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की शॉर्टकट की समझाई कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आप ये वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2 मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो कॉस ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, तो मतलब √3/2। तो √3/2 यहां भी लिख लेते हैं। प्लस अब हमें क्या चाहिए? साइन 30 डिग्री। तो ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री, मतलब वैल्यू हुई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री, मतलब 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब ऐसे दो रूट की वैल्यू सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है उसमें से। तो 2 2 4, 1/2 विच मीन्स 4/4 कट गया, आंसर आ गया 1, जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को समझ आया कि 8.2 या ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत इजी है, बस बच्चों को ये फॉर्मुलेज और टेबल कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे बनाने हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं उतार लेता हूं उसको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सारा डिग्रीज का ही खेल है इसमें। अब यहां पर हमें पता लगाना है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। तो 10 ये रहा, 45 ये रहा, दोनों को मैच करेंगे तो वैल्यू है 1। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, tan 45 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं पहले 1, फिर यहां पर स्क्वायर भी था तो मैं स्क्वायर लगा लेता हूं, यहां 2 लगा देता हूं। प्लस अब यहां चाहिए cos 30 की वैल्यू, वो भी स्क्वायर में। तो cos 30 की वैल्यू मतलब cos ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, दोनों का मेल मिलाप कहां पर हो रहा है? √3/2 पे। तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2 और पूरे का पूरा होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन ये रहा, 60 डिग्री ये रहा, तो मतलब ये भी हो गया √3/2। तो √3/2 फिर से इसका होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 2 ये आ गया। इसको खोलोगे अगर आप तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, ऐसे ये √3 का स्क्वायर अपॉन में 4। आप देख रहे हो ये वैल्यू एकदम सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर आ गया 2। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री।
ठीक है भाई, तो हमें फाइंड करनी है cos 45 की वैल्यू। cos ये रहा, 45 ये रहा, तो वैल्यू है 1/√2। 1/√2, 1/√2 लिखने के बाद अब हमें ढूंढनी है sec 30 की वैल्यू। sec ये रहा, 30 ये रहा, तो मिलाते हैं जरा इन दोनों को, तो ये आ गया 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू, cosec ये रहा, 30 ये रहा, तो वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बच्चे थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब 10th क्लास में बच्चे आ जाते हैं, उन लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करने आते, तो एटलीस्ट उनको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। तो अब इसको सॉल्व चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस बना लेता हूँ। तो ये आ गया 1/√2, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, पहले मैं नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो 2 प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। और याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। तो यहाँ पर आ गया 2√3 अपॉन में, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आ गया √3। इतना समझ आया? थोड़ा सा मैं पेज नीचे कर लेता हूँ स्पेस के लिए। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मैं इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/√2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। और बचपन में ये चीज तो आपने बहुत बार करी होगी, जब यहाँ पर डिवीजन की वैल्यू अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। √3 ऊपर, 2 प्लस 2√3 नीचे, मतलब रेसिप्रोकल मतलब ये मैंने ऊपर लिख दिया और इसको मैंने नीचे लिख दिया, तो ये साइन चेंज होकर के मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं √3 को लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 इंटू √3 तो √3 होगा ना। अब यहाँ पर √2 इंटू 2 प्लस 2√3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, √3 2√2 प्लस 2√6। ये √6 कैसे आ गया? √3 √2 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे 6 में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखना है आपको √3 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6। मतलब 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन, तो मैं उस बेसिस से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसका उल्टा लिखेंगे आप यहाँ पर साइन, और दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलो अब यहाँ पर आप देखोगे ये है a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ करता था जो कि बराबर होता था a² माइनस बी स्क्वायर के, और ऊपर √3 से इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2√2 इंटू √3 माइनस 2√6 इंटू √3, ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी। अब नीचे वाली वैल्यू को मेरे को ऐसे लिखना है a² माइनस बी स्क्वायर में, विच मीन्स a की वैल्यू है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको और सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो आ जाएगा 2√6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा 2√18 अपॉन में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इधर आ जाओ, यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर, जिसमें दो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, एक तो 2 और एक √2, दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग स्क्वायर लिख दिया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसके रूट से इसका स्क्वायर कट गया तो आ गया 2, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 8 माइनस। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर अलग स्क्वायर और √6 के ऊपर अलग स्क्वायर, इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 इंटू 6 विच मीन्स 24। तो यहाँ पर आप देखोगे 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 8 में से अगर 64 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? अब आप यहाँ ऊपर भी देखो, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया और अंदर छूट गया 6 माइनस √18। अब नीचे 16 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8। इतना समझ आ गया? तो ये वैल्यू को नीचे उतार लेते हैं हम लोग। तो वैल्यूज आ गई हैं √6 माइनस √18 अपॉन में -8। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस के साइन को हम कैसे हटा सकते हैं? अगर मैं ऊपर के साइन चेंज कर दूं तो ये माइनस का निशान हट जाएगा, आपको भी ऐसे ही करना है। तो जो माइनस में वो आपको प्लस में लिख देना है और जो प्लस में वो आपको माइनस में लिख देना है, तो ये नॉर्मल 8 हो जाएगा यहाँ। अब 18 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया 9 3 3 1, तो 3 3 कॉमन आ गया, तो 18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ माइनस √6 अपॉन में 8, और यही आपका एक करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। sin 30 प्लस 1045 माइनस
cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अभी तक की वीडियो में आप लोगों ने वैल्यूज को डालना आराम से सीख लिया होगा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूं, आप लोग टेबल से मैच करते रहिएगा। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 10 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ऐसे ही मैं नीचे भी वैल्यूज डाल लेता हूँ, 2 अपॉन में √3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी है, बस इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 ही लिख लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ देखोगे ये 3 वैल्यूज आ गई। ज्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होगी कि वो इसको सॉल्व आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो आप लोग बहुत सिंपल वे में देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 2√3। ठीक है, अब आप यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, तो इस वाली वैल्यू में से 2 ये रहा, बचा गया √3। तो ऊपर ये जो 1 लिखा हुआ है इससे आप √3 को मल्टीप्लाई करवा दो। ऐसे ही यहां पर क्या लिखा हुआ है 1, मतलब इस वैल्यू में ना तो 2 है ना √3 है, तो ऐसे ही इस 1 के साथ 2√3 को मल्टीप्लाई करवा दो। इतनी बात समझ आ गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √3, मतलब √3 यहाँ है, इसको हटाकर क्या बचा 2, ऊपर उसके साथ जो 2 लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। सेम केस नीचे वाले के साथ भी है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, आ गया 2√3। अब यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ पे √3 है, तो √3 को छोड़ के क्या बचा 2, तो ऊपर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो। समझ आ गया ना। अब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, बचा क्या √3, तो उसके 1 के साथ इस √3 को मल्टीप्लाई करवा दो। अब यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ 1 को छोड़ के बाकी जो नंबर है सब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो। इतना समझ आ गया। अब इसको अगर हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो √3 × 1 विच मीन्स √3, यहाँ पर आ गया 2√3 माइनस 4। ऐसे ही नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो आप लोग देखोगे √3 सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों को प्लस करवा दोगे तो आ जाएगा 3√3। आप उन रूट्स की वैल्यू को प्लस करवा सकते हो जिनकी रूट सेम है, ऐसे नहीं करा सकते कि √3 को √4 से ऐड कर दिया, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो। -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। समझ आ गया, तो यही हमारा आंसर है। अब सेम जो इससे पहले मैंने रैशनलाइज करके दिखाया ना आपको, वही इसमें भी करना है। तो 4 - 3√3 अपॉन में 4 - 3√3, तो ये रहा a प्लस बी, ये रहा a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² में। समझ गए ना। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो है ये 3√3 मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म के साथ, -4 × 4 - 3√3 अपॉन में a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 4 जा 12√3 माइनस 3 3 जा 9, और 2√3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक खाली 3 बाहर आ जाएगा, माइनस। सेम यहाँ पर भी 4 4 जा 16 -4 × -3√3, तो प्लस 12√3। देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये। अपॉन में 16 माइनस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, ये आ गया 9 × 3 विच मीन्स 27। इतना समझ आ गया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब आंसर आएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन में -11। अब कभी भी नीचे माइनस को नहीं छोड़ते, तो अभी मैंने बताया था कि ऊपर वाली साइन चेंज कर दो तो ये माइनस हट जाएगा, तो ऊपर जो प्लस में है उसको माइनस में लिख दो और जो माइनस में है उसको प्लस में लिख दो, तो मतलब 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, जो कि एक करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ये डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से करना है आप लोगों को, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि एमसीक्यू गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू देखो, 10 ये रहा, 30 ये रहा, तो आ गया 1/√3, मतलब 2 × 1/√3
अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। तो अगर 2/√3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3, ये 3 कहाँ से आया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, तो यह जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1/3। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को भी क्रॉस में, तो 2/√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 अपॉन में 3, जो कि हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। देखा हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व किया, पर अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो चलो पूरा सॉल्व करते हैं ना। 2/√3 अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको अलट पलट कर दूं, तो ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। इससे ये कट गया। अब ये कटने के बाद क्या आया, 3 अपॉन में 2√3। हमेशा कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आंसर में नीचे वाली वैल्यू को रूट में मत छोड़ना कभी भी। तो इस रूट को कैसे हटाएंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 3√3, नीचे दोनों √3 आ गए, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, तो आंसर हमारा आ गया 3√3 अपॉन में 6 हो गया। अगर मैं इसको काट भी दूंगा तो आ जाएगा √3/2। तो देखो अब हमारा आंसर आ गया √3/2। तो ऊपर चल के एक बार देखते हैं जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर मैं पहले साइन 60 की वैल्यू देखूं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब cos 60 की वैल्यू देखना, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है, हमारा आंसर तो √3/2 आया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला हमने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब 1045 की वैल्यू देखते हैं हम, 1045, तो ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 में से 1 गया, पर 0 आ गया, तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो आंसर है यहाँ पर 0। तो देखा ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें गिवन है sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं वैल्यू जो डिग्री है उसको मैं 0 पुट करूं। तो चलो 0 पुट करके देखते हैं। 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, जो कि होता है sin 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया। तो यहां पर भी sin 2a लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 0 विच मीन 0, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर गिवन है 10a, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर जो गिवन है, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। ऐसे यहाँ पर गिवन है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब मुझे आप लोग सीधी सीधी बात ये बताओ, 10√3 कब होता है, तो 10√3 होता है 60 डिग्री पे, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ऐसे ही 10 1/√3 कब होता है, 10 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब करेंगे हम सॉल्व। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस a 2a, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 60 में 30 जोड़े 90, तो a की वैल्यू आ गई 90/2, विच मीन्स a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, जो कि एक करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। a की वैल्यू 45 आ गई, b की कैसे निकालेंगे ये आप लोग थर्ड चैप्टर से सीख सकते हो, उसमें आप लोगों ने बहुत बार एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बार लगाया होगा, तो ये उसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए 60 माइनस 45 डिग्री विच मीन्स 15 डिग्री। तो देखो a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद मैं कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, ये अटेम्प्ट करने हैं आपको और अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है कि अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। और यहाँ पर ये जो स्लैश लिखा हुआ है ये डिवाइड लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू इसके डिवाइड में लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे और वो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाओ जिनको ये टॉपिक हार्ड लगता है। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।